कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की बेटी शर्मिला धनखड़ ने इतिहास रच दिया है। दरअसल आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ जिले के गांव छितरौली की रहने वाली शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की महिला पैरा शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ उन्होंने भारत का 20 साल पुराना इंतजार भी खत्म कर दिया। बचपन में पोलियो का शिकार होने, आर्थिक तंगी, पारिवारिक संघर्ष और घरेलू हिंसा जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद शर्मिला ने कभी हार नहीं मानी। पति अजित सिंह, गुरु अजमेर सिंह डांगी और कोच के मार्गदर्शन में उन्होंने लगातार मेहनत की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। ट्रेनिंग के लिए उन्होंने अपना घर तक बेच दिया, लेकिन सपनों से समझौता नहीं किया। आज उनकी यह उपलब्धि संघर्ष, साहस और दृढ़ संकल्प की मिसाल बन गई है। पूरी हरियाणा में उनके इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया जा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम बिंदु है। आज शर्मिला मेरी बुआ लगती थी और मेरे पापा और मेरी शर्मिला बुआ साथ इसी स्कूल में एसडीएम स्टडीज में पढ़ाई करते थे। और मुझे बहुत आज गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी बुआ ने गोल्ड मेडल जीता है और वो हमें भी खेलने के लिए प्रेरित करती थी। जैसे मेरी बुआ ने आज गोल्ड मेडल जीत के इतिहास लिखा है, वैसे आगे हम भी करेंगे। पूरा गांव, पूरा क्षेत्र बिल्कुल खुशी महसूस कर रहा है और परमात्मा करे हुआ कॉमनवेल्थ नहीं, ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता है। उसने बहुत मेहनत करी है लड़की ने और अजमेर सिंह के स्कूल में उसने शिक्षा दी, वहां से भी खेल होगा उसने काफी प्रोत्साहन मिला था और वो शुरू से ही उसकी इच्छा थी कि मैं खेलों में आगे बढ़ूं। और वो हमारे गांव की तरफ से और हरियाणा की तरफ से शायद रोडवेज में पहली कंडक्टर भी लगी थी, पूरे हरियाणा में पहले कंडक्टर भी लगी थी। और अब इसमें पैरा की तरफ से उसने गोल्ड मेडल जीता। इसके लिए उसको गांव की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से और देश की तरफ से नाम रोशन करने पर बहुत बहुत बधाई। और जब गांव में पहुंचेगी तो उसका जोरदार तरीके से स्वागत किया जाएगा। और सरकार से यही विनती करेंगे ताकि हमारे गांव में कोई कोच वगैरह और वो नहीं है, स्टेडियम में कोई खास विशेष सरकार की तरफ से सुविधा नहीं मिली है, तो इसको देखते हुए खिलाड़ियों के आगे बढ़ाने के लिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और भावनाएं और प्रतिभाएं निखरें, इसलिए उसमें ज्यादा सहयोग करें। हम तो खुश हैं बेटा, गोल्ड मेडल लिया बेटी ने। और जैसा हमारा ब्यों था उसा हमने बेटी ने खूब सारा दिया। पैसा पास नहीं था तो हमने जमीन बेच के खर्चा लगाया और पहली खर्चा लगाया था बटेऊ ने, उसके पास खर्चा नहीं रहा तो फिर मन ने मेरा जमीन बेच के बेटी को खर्चा लगाया। मेरा पूरी उम्मीद थी कि यार बेटी कुछ करके दिखावेगी। आज बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया। मैं चाहूँ थी वैसा ही काम। पहले तो पढ़ी थी पर दे शादी कर दी, फिर वो ऐसा मिला था बेवड़ा शराब भी उसने घनी तंग करी, फिर दोबारा शादी कर दी। तो ये वो बहुत अच्छा मिला से उसने ये गेम में बेटी भेज दी है। तो जो है चितरौली गांव से बिलोंग करती है। उसकी माताजी नेत्रहीन है, पिताजी जो है अपाहिज हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। अब वो जो है हमारे यहाँ 6ठी कक्षा लेकर 11वीं कक्षा तक पढ़ी है। उसके बाद 11th पढ़ते हुए उसकी शादी कर दी गई थी। शुरू से ही उसका खेलों में रुझान रहा है, लेकिन कुछ मजबूरियां होने के कारण, कुछ पारिवारिक दिक्कतें होने के कारण उसकी शादी कर दी। उसके बाद वो बच्ची जो है ना, शादी होने के बाद उसके 2 बेटियां हुई। बेटियां होने के बाद वापस वो जो है घर पर आ गई थी। उसके बावजूद मैंने उसके बच्चे को जो है गेम के लिए रेवाड़ी भेजा, उसको मोटिवेट किया और उसके बाद उस बच्ची ने पीछे मुड़ के देखा नहीं। और आज वो हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि वो बच्ची देश की झोली में गोल्ड मेडल डाला है। ये 20 साल बाद किसी पैरा ओलंपिक में किसी ने गोल्ड मेडल दिया है, बड़े ही खुशी का विषय है। और ये हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे स्कूल के लिए बहुत ही स्वर्णिम समय है।